Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. How is your studies? I think you have not any problem in my previous topics. Okay. I am Praveen Yadav from Rath International Schools. Today I am going to teach you history of class 12. Today's our chapter name is the thinkers, beliefs and buildings. Okay. In this chapter, we are going to revise this chapter. Firstly, we are discuss about in this chapter thinkers, beliefs and building. Thinkers means like a reformers. Okay, their ideas should be motivational ideas for the society. Belief means religions and the buildings. Okay, okay. In this chapter, we are going to discuss about the people, about the architecture, about the religion, which were during 600 BC to 600 CE मीन्स 1200 ईयर्स के बारे में अपन लोग अपन इसमें तेजी से पढ़ेंगे। कौन कौन से डिफरेंट रिलीजन जो थे वो फॉर्म हुए, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, उनके जो फाउंडर थे वो कौन थे, वो सोसाइटी को क्या डायरेक्शंस वगैरह देके गए। ओके, तो फर्स्टली बौद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं। बौद्धिज्म के बारे में अपने पढ़ा होगा, महात्मा बुद्ध जो हैं उन्होंने इस रिलीजन को, इसके फाउंडर हैं वो, उनकी पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में अपन को मालूम है। वो कैसे राजा थे, कैसे एक बार घर से बाहर निकले, उनमें सोसाइटी के डिफरेंट पीपल्स से इंटरेक्शन हुआ उनका, फिर वो लोग ट्रुथ की सर्च में घर छोड़ के चले गए। उन्होंने, उनके बाद में उनके फॉलोवर्स ने व्हाट वर द टू सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म, यानी कि उनके बाद में उनके फॉलोवर्स ने टू सेक्ट बना दिए। बुद्धिज्म का मतलब बुद्धिज्म वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज द हियान एंड अनदर वन इज द हियान और महायान। जो हियान जो थे, एक्चुअल फॉलोवर ऑफ द बुद्धिज्म इज नोन एज द हियान। हियान का मतलब हो गया, यान मीन्स लाइक ए प्लेन, यानी इस संसार से निकालने वाला जो प्लेन जो था, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ महात्मा बुद्धा, दैट वाज नोन एज द हियान। और महायान जो था, उन्होंने कुछ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसमें कुछ अपडेशंस किया, वो महायान कहलाया। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो है जैनिज्म के बारे में। जो जिन्ना और जो नन थे वो कैसी कौन कौन सी प्रॉमिस वगैरह किया करते थे, कसम लिया करते थे कि हम किसी को भी नहीं मारेंगे, कोई चोरी वगैरह नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और प्रॉपर्टी को गेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाई डिड मिड फर्स्ट मिलेनियम BC is regarded as a turning point in the world history। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो मिड फर्स्ट मिलेनियम है, यानी 500 ईयर्स के आसपास का जो टाइम पीरियड है, वो टर्निंग पॉइंट कैसे था? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो रिलीजन्स थे वो ओरिजिन हुए थे। जैसे गौतम बुद्धा हुए थे इंडिया में, महावीर स्वामी हुए थे, एरिस्टोटल ग्रीस में हुए थे, इसी तरह यहाँ पे जोरस्ट्रा ईरान में, कॉन्गजी चाइना में, डिफरेंट टाइप की जो रिलीजन जो थे वो इस टाइम पीरियड में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज त्रिपिटिका। त्रिपिटिका क्या था? हाउ मेनी त्रिपिटिका आर देयर एंड व्हाट आर देयर नेम्स। तो कौन कौन सी त्रिपिटिका आई थी, उनके क्या क्या नेम थे। त्रिपिटिका में महात्मा बुद्ध ने अपनी टीचिंग डाल रखी थी, और ये विनय पीटिका नाम था इनका, सुत पीटिका और अभिधम्मा पीटिका। पीटिका मीन्स 3 टाइप्स ऑफ ए बास्केट। इन बास्केट में इन्होंने रूल्स रेगुलेशंस डाल रखे थे, कुछ महात्मा बुद्ध की लाइफ से था, कुछ इनके फॉलोवर्स के लिए थे। आगे चलते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर आजीविकास। आजीविकास जो थे ये एक प्रकार के ऐसे बिलीवर्स थे जो मानते थे कि सोसाइटी में अपने लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो प्री डिसाइडेड है, यानी कि भगवान ने वो सारी चीजें पहले से ही डिसाइड कर रखी है। और ये जो चीजें हैं किन्होंने ये लेकर आए, आजीविका एक टीचर थे जिनका नाम था मखाली गोसाला। आजीविका की वजह से जो इल प्रैक्टिस करने वाले पीपल थे
वो कुछ भी गलत करते थे तो वो ये कहते करते थे कि हम हमसे ये हमने नहीं किया, ये हमसे करवाया गया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिज्म हाउ ह्यूमन बींग्स कैन राइज अबाउ वर्ल्डली ट्रबल्स। जो बौद्धिज्म के अकॉर्डिंग किस प्रकार से कोई भी जो पर्सन है जो उसको समस्याएं परेशानी आती है, उन परेशानियों से कैसे छुटकारा पा सकता है। इट इज बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन द सर्व पैनिक एंड सेल्फ इंडulgence, यानी कि वो तपस्या करे, मेडिटेशंस वगैरह करे हैं, तो वो इन सभी समस्याओं से उसको छुटकारा मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू द बुद्धा what are the means to attain nirvana। महात्मा बुद्धा के अकॉर्डिंग क्या तरीका है निर्वाणा प्राप्त करने का। बेटा निर्वाणा का मतलब होता है मोक्ष, मतलब जीवन मरण से मुक्ति उसको मिल जाए, ऐसा वो क्या करे। द बुद्धा एम्फेसिस इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटियस एक्शन एज द मीन टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन एंड निर्वाणा। यानी कि अगर वो सभी अच्छे काम करे, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस करे, तो उसको जीवन मरण से मुक्ति मिल जाएगी, मतलब साइकिल ऑफ रीबर्थ से उसको छुटकारा मिल जाएगा और उसको मोक्ष मिल जाएगा। राइट एनी फॉर कॉजेज ऑफ स्प्रेड ऑफ जैनिज्म और बौद्धिज्म के बेटा सुन लो, यानी कि उस टाइम में जो मोस्ट डोमिनेंट रिलीजन जो था वो था आपका ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कल्चर वगैरह वेद वगैरह ये थे। लेकिन ब्राह्मण जो थे इन्होंने उस हिंदू रिलीजन को थोड़ा सा टिपिकल बना दिया। टिपिकल बनाने के लिए जैसे बैकवर्ड क्लासेस हो गई, फीमेल्स हो गई, वो वेद को हाथ नहीं लगा सकते थे, कई मंदिर में उनको एंटर होने की परमिशन भी नहीं थी। अब ये जो पीपल थे वो कैसे अपने आप को इस साइकिल ऑफ रीबर्थ से छुटकारा मिले, इसके लिए ये दूसरे जो उस टाइम के जो रिलीजन होते थे उनकी तरफ ये बैंड हुए। तो इनमें जैनिज्म हो गया, बौद्धिज्म हो गया है, और भी बहुत सारे थे जैसे अपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़े थे, लिंगायत वगैरह थे। चलते हैं। द टीचिंग ऑफ जैनिज्म वर वेरी सिंपल एंड क्लियर। और जो ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे वो सिंपल होती थी, जबकि जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट वगैरह थे उनमें संस्कृत जो लैंग्वेज थी उसको यूज किया जाता था। द टीचिंग ऑफ जैनिज्म वर वेरी सिंपल एंड क्लियर हो गया। और द जैनिज्म संत स्प्रेड देयर टीचिंग इन द लोकल लैंग्वेज। और जैनिज्म के जो संत वगैरह होते थे वो अपनी जो टीचिंग वगैरह है वो सिंपल लैंग्वेज में डिलीवर करते थे, जो कि हर लोगों की समझ में आ जाता था, एवरी पीपल्स की समझ में आ जाता था। मैनी रूलर बोथ ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पैट्रोनेज जैनिज्म। और जो कई रूलर जो थे उन्होंने जैनिज्म को पैट्रोनेज किया था। एक्सप्लेन द 4 साइट विच मेड महात्मा बुद्धा टू लीव हिज हाउस। ऐसी वो 4 चीजें बताओ जिसकी वजह से मजबूर किया महात्मा बुद्धा को घर छोड़ने के लिए। देखो, एक तो क्या था, उनको किसी महात्मा ने पहले ही बता दिया था। जैसे अपने कोई घर में बच्चा बॉर्न होता है, इन्फेंट ही रहता है, तब अपन ज्योतिष वगैरह को बुलाते हैं, उसका टाइम वगैरह के अकॉर्डिंग उनका भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। तो जो इनके फादर थे उन्होंने भी कोशिश करी कि भाई पता करें इनका इन फ्यूचर कैसा होगा। तो इनको महात्मा जी ने बताया क्या तो ये बहुत बड़े संत बनेंगे, क्या ये बहुत बड़े वॉरियर बनेंगे। तो जो भी कोई एवरी किंग जो होता है, हमेशा जो किंग चाहेगा कि उनका बेटा बड़ा योद्धा ही बने। तो इनके जन्म से लेकर इनको वो सारी चीजें दी गई जो इनको संत बनने से रोके, ठीक है। और इनको लाइफ, इनकी जो मैरिज जो थी वो भी इनकी जल्दी कर दी गई। फिर इनका एक बच्चा था वो भी जल्दी हो गया। अब जब इनको फिर ये हमेशा बाहर जाने की जिद करते थे, इनके फादर हमेशा रोकते थे। लेकिन जब उनको लगा कि भाई अब तो ये अच्छी खासी उम्र हो गई इनकी, लाइफ सेटल हो गई है, इनको हथियार चलाने की, आर्म्स वेपन चलाने की नॉलेज भी हो गई है, अब ये संत नहीं बनेंगे। तब बार बार बाहर जाने की परमिशन मांगते थे, तो इन्होंने महल के बाहर इनको जाने दे दिया। जैसे वो अपने सारथी के साथ में जो
इनके जो रथ चलाने वाला बंदा होता था उसके साथ अभी चल पड़े, तो इनको ऑन द पाथ एक ओल्ड पर्सन मिला, कमर उसकी झुकी हुई थी, लकड़ी के सहारे से वो चल रहा था। इन्होंने पूछा भाई साथी भाई ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये बुढ़ा आदमी है। बोले इसको ये ऐसे कैसे हुआ, बोले ये तो सभी आएगी, सभी की उम्र आएगी। तो उन्होंने कहा कि मेरी भी ऐसी उम्र आएगी, बोले हाँ आपकी भी ऐसी ही उम्र आएगी, ठीक है। दूसरा, वो जब दूसरे रास्ते से गुजरे तो उन्होंने एक ऐसे पर्सन को देखा, एक रिच पर्सन था जिसके कोई डिजीज इन्फेक्टेड था वो है, और उसको इनक्योरेबल डिजीज था, मतलब उस बीमारी का इलाज ही नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा पैसे वाला आदमी इलाज करवा सकता है, लेकिन इलाज है ही नहीं इस चीज का। दूसरा, उन्होंने एक डेड मतलब शव यात्रा को इन्होंने देखा, फिर फ्यूनरल को देखा उन्होंने, लोग बाग जा रहे थे तो इसको देख के उनको दुख हुआ। फोर्थ जो था साधु, अच्छा, द फोर्थ साइट वाज दैट रिकुलस मतलब साधु जो थे हु हैड री अनाउंस द वर्ड एंड द मूवी इन ए फ्री मूड। और एक जो साधु था, उन्होंने साधु को देखा, वो वर्ड्स को दोहराता हुआ जा रहा था, जैसे राम 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 करते हुए दोहराता जा रहा था। बोले ये ऐसे क्या कर रहा था, अभी संन्यास आश्रम में गया, ये अभी भगवान की प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहा है। तो ये जो 4 चीजें थी जो उनको मोटिवेट किया घर छोड़ने के लिए। अकॉर्डिंग टू द बौद्धिज्म, व्हाट आर द 4 नोबल ट्रूथ? बौद्धिज्म के अकॉर्डिंग 4 नोबल ट्रूथ क्या हैं? एक तो जो दुखों का जो कारण है वो हमारी स्थिति है। सेकंड क्या है? दूसरा, अपन जो इच्छा रखते हैं, ये इच्छा भी दुखों का कारण है। जैसे आप छोटे थे, आप साइकिल की डिजायर करते थे, फिर बड़े हुए, बड़ी साइकिल चाहिए आपको, बड़ी साइकिल आ गई, फिर बाइक चाहिए, फिर कार चाहिए, मतलब अपनी जो डिजायर है वो कभी खत्म ही नहीं होती है, ठीक है। जो थर्ड जो था, मिशनरी एंड सोरो कैन बी एंडेड बाय किलिंग द डिजायर। एंड लास्टली, और क्या, अगर अपन को सच्चाई बताए कि अगर अपन ये अपनी इच्छा को मार दें तो हमारी मोस्टली जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। द डिजायर कैन बी एक्सप्रेस्ड और किल्ड ओनली बाय द 8 फोल्ड पाथ। और अगर अपन 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करेंगे तो अपनी जो इच्छाएं हैं ये भी खत्म हो जाएंगी। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय 8 फोल्ड पाथ और उनके प्रिंसिपल क्या थे? अच्छा, 8 फोल्ड पाथ ऐसे थे, महात्मा बुद्ध चाहते थे कि उनको सभी पीपल जो हैं फॉलो करें। क्या था? एक तो था राइट बिलीफ, हमेशा अच्छे सोचो आप लोग हैं, राइट थॉट, अच्छे विचारे रखो, अच्छी सोच रखो, अच्छा बोलो, अच्छे ही कर्म करो, राइट लिविंग, जो लाइफ है उसको सही तरीके से जियो, कोशिश करते रहो, एंड राइट रिकलेक्शन एंड राइट मेडिटेशन, और सही प्रकार की मतलब की साधना वगैरह करो। ये उनके 8 प्रिंसिपल थे जो वो सभी को कहते थे कि आप फॉलो करते हो तो आपको सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। व्हाट आर द त्रिपिटिका? त्रिपिटिका जैसा ये थोड़ी देर पहले बताया, ये 3 बास्केट को त्रिपिटिका बोलते थे, ठीक है। मेन 3 बास्केट, बट दीज आर 3 टेक्स्ट और बास्केट of the Buddhism which contain their knowledge, उनमें knowledge थी। The main Tripitaka are the following: Vinipitaka, Sutta Pitaka and Abhidhamma Pitaka। आगे चलते हैं, हीयान और महायान के बारे में अपन ने पढ़ी लिया। हीयान क्या है, महायान क्या है। ऐसे बौद्ध रिलीजन जो था 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसी तरह से ही जो जैनिज्म जो था ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है बाद में। अच्छा, इसके जो फाउंडर थे उन फाउंडर के बारे में मतलब कि करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। जो महावीर जो स्वामी थे, इट वाज द 24th तीर्थंकर, वो 24 थे, यानी कि उनसे पहले 23 हुए हैं, तो 23 हैं। थर्ड थे, उनका नाम ऋषभ देव था। और बाद में जो जैनिज्म है यह भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 सेक्ट में डिवाइड हो जाता है। एक का नाम तो महायान हो जाता है, महायानी, एक का नाम तो श्वेतांबर होता है और एक का नाम दिगंबर होता है। श्वेतांबर मीन्स अ पर्सन विच वियर, या मोस्टली देवर वियर व्हाइट क्लॉथ, वो हमेशा व्हाइट क्लॉथ पहनते थे। और दूसरे जो थे वो वस्त्र, जो क्लॉथ्स हैं वो नहीं पहनते थे, वो दिशाओं को ही अपना क्लॉथ मानते थे।
what is mean by the jataka, what is their number and in which language they were written, कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे, कितने नंबर थे। जातका जो था एक रिलीजियस बुक थी बौद्धिज्म की, विच डील विद द स्टोरी ऑफ बुद्धा इन हिज प्रीवियस टाइम, और जातका में महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ कहानियां कविताएं वगैरह थी। ये टोटल नंबर इनका 549 था और ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। गिव द नेम ऑफ 2 बुक्स ईच ऑफ जैनिज्म एंड बौद्धिज्म, जैनिज्म और बौद्धिज्म की 2 बुक्स के नेम लिखने हैं। तो जैनिज्म की बुक का नाम था अंगाज एंड द कल्पसूत्रा, ठीक है, और बौद्धिज्म की जातक और त्रिपिटिका। जातक में महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कहानियां कविताएं थी और त्रिपिटिका में रूल्स रेगुलेशंस थे। What was Eloit marbles? Eloit marbles क्या था? In 1854 वाल्टर एलर्ट जो थे कमिश्नर थे गंटूर के, विजिटेड द अमरावती एंड कलेक्टेड स्कल्पचर, अमरावती में आया और कई स्कल्पचर इकट्ठे करते हैं, पैनल एंड टुक देम अवे टू मद्रास, मद्रास ले जाते हैं। दीज कैन टू बी कॉल्ड द एलॉइट मार्बल्स आफ्टर हिम, उनके बाद में उसी चीज को, उन स्कल्पचर्स को एलॉइट मार्बल्स के नाम से जाना जाता है। एमसीक्यूज में आ सकता है, इसको अंडरलाइन कर लें। हाउ वाज बौद्धिज्म प्रेजेंट शोन थ्रू सिंबल्स, गिव टू एग्जांपल, कैसे महात्मा बुद्ध की जो प्रेजेंस है वो सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, द अर्ली बौद्धिस्ट स्कल्पचर डिड नॉट शो द बुद्धा इन द ह्यूमन फॉर्म, जितने भी स्कल्पचर मिले हैं उनमें स्कल्पचर्स में कहीं पे भी महात्मा बुद्धा को ह्यूमन इमेज में शो नहीं किया हुआ है। इंस्टेड दे शो दे आर प्रेजेंट थ्रू सिंबल, उनको वो सिंबल्स के जरिए ही रिप्रेजेंट करते थे। अब कौन कौन से सिंबल थे देखते हैं। जैसे फ्रीक्वेंटली यूज सिंबल वाज द व्हील विच स्टूड फॉर द फर्स्ट सेरेमन ऑफ द बुद्धा एट सारनाथ, व्हील जो है, व्हील के जरिए ये रिप्रेजेंट होता है कि महात्मा बुद्धा ने जो फर्स्ट सेरेमन यानी कि पहला जो भाषण दिया था सारनाथ में, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा एक एम्प्टी सीट है, खाली सीट जो है वो बताती है कि महात्मा बुद्धा जो गायब हो गए, यानी कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं। मेंशन एनी 4 सोशल ग्रुप विच द फॉलोवर ऑफ बुद्धा केम, यानी कि मेंशन एनी 4 सोशल ग्रुप फ्रॉम विच द फॉलोवर ऑफ बुद्धा केम, उन सोशल ग्रुप्स के नेम बताओ जहां से महात्मा बुद्ध के जो फॉलोवर हैं वो आए थे। तो जैसे महात्मा बुद्ध के जो फॉलोवर थे वो वेल्दी मैन थे, हैं, कुछ किंग्स भी आए थे, वर्कर्स एंड क्राफ्ट पर्सन आए थे और कुछ स्लेव्स भी आए थे। मेंशन द इंटरनल फंक्शन ऑफ द बौद्धिस्ट संघा, बौद्धि संघा का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस कीजिए। द इंटरनल फंक्शन ऑफ द संघा वाज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन ऑफ द गन्स वर कंसेंस वाज अराइव्ड एट थ्रू डिस्कशन, इन संघाज में ये कोई भी चीज को डिस्कस वगैरह करते थे। इफ सच ए स्ट्रेटेजी फेल, अगर डिस्कस करते वक्त संघ में ये डिस्कस करते थे किसी भी चीज के बारे में, और डिस्कशन करते वक्त अगर वो प्रॉपर कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते थे, फिर वो वोटिंग के जरिए वो उस काम को करते थे। What does the motif of a woman surrounded by lotus and elephant depict? Mention the 2 opinion. एक ऐसी फीमेल्स के बारे में बताना है। अच्छा, एक ऐसी फीमेल्स के बारे में बताओ जो लोटस से और एलिफेंट से घिरी हुई थी, वो उसका क्या मतलब था, है, और 2 ओपिनियन जो है आपकी बताओ। तो हिस्टोरियन जो है वो कहते हैं वो माया है, मदर ऑफ द बुद्धा, ये महात्मा बुद्धा की माँ है। दूसरे जो हैं वो ये कहते हैं ये पॉपुलर गॉडेस की इमेज है जिसको गजा लक्ष्मी बोलते थे, हु इज एसोसिएटेड विद एलिफेंट, एलिफेंट के साथ में वो दिखा रखी है उसको। नेक्स्ट चलते हैं, मेंशन द कंटेंट ऑफ द जातका एंड व्हाट दे डिपिक्ट, जातक क्या था, जातक के बारे में अभी अपन ने डिस्कस किया, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड इसमें स्टोरीज वगैरह हैं और ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। उनके प्रीवियस बर्थ के बारे में प्रीवियस स्टोरी थी। फ्रॉम द स्टडीज ऑफ दीज टेल्स वी ऑल्सो फॉर्म एन आइडिया ऑफ द कॉन्टेम्पररी सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल। अच्छा, इस जातक बुक्स के जरिए अपन को
उस टाइम पीरियड के जो पीपल्स थे उनकी सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ ऑफ एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है। बेटा कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ और रिलीजियस लाइफ। तो रिलीजियस लाइफ में पीपल्स से रिलेटेड जो रिलीजन है उसके बारे में डिस्कशन होगा। पॉलिटिकल लाइफ में उन पीपल्स के ऊपर, उस सोसाइटी के ऊपर कौन गवर्न करता है, वहाँ पे गवर्निंग सिस्टम क्या है, क्या प्रोविजन स्टैंडर्ड है, मतलब क्या वो सुबह वगैरह प्रोविजंस वगैरह इनके बारे में बताना है। और सोशल लाइफ के बारे में बताना है कि पीपल जो है मोस्टली क्या काम वगैरह करते थे, उनकी जो सोशल लाइफ है उसके बारे में लिखना है। सोशल लाइफ में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, कपड़े वगैरह, किस टाइप का वो फूड वगैरह खाते हैं। इकोनॉमिक लाइफ में पीपल्स की सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात करते हैं कि उस टाइम में क्या ऑक्यूपेशन जो है पीपल्स फॉलो करते थे। Describe briefly the idea found in Upanishad about the relationship between human beings and the cosmic order। यानी कि आपको जो बुक है उपनिषद उसके बारे में बताना है और उस बुक में जो रिलेशनशिप दिया गया ह्यूमन बीइंग का और कॉस्मिक ऑर्डर का उसके बारे में बात करनी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द उपनिषद क्या था? दे आर द सोर्सेस ऑफ द इंडियन फिलॉसफी। They are an endeavor to explain numerous mysteries of life, to know about the relationship between the soul and the creator। आत्माओं के बारे में और इनको सृष्टि को बनाने वाले के बारे में बात किया जाता है। इनमें कर्मा के बारे में बात करते हैं, माया के बारे में बात करते हैं और मुक्ति के बारे में बात करते हैं। Many ideas in the Upanishad show that people were curious to know about the meaning of life and the possibility of life after death। इसमें बताया गया है पीपल जो है कैसे उस क्यूरियस है, कैसे वो जानना चाहता है कि लाइफ का मतलब क्या है, मरने के बाद में क्या होता है, ये सारी जो चीजें हैं वो जानना चाहता है। They were very much interested to know about rebirth and was rebirth due to past action or not। वो जानने का इच्छुक है क्या दोबारा से जन्म होता है आदमी का। अच्छा, जो दोबारा से जो जन्म होता है क्या उसके जो पास्ट के जो एक्शन है उनको ध्यान में रखकर होता है, यानी कि अगर अच्छे कर्म किए हैं तो नेक्स्ट जो लाइफ है वो अच्छी मिलेगी, इस टाइप की। थिंकर्स वर कंसर्न टू know the relationship between the human being and the cosmic order or the ultimate reality। जो thinkers हैं वो भी इन चीजों को जानना चाहते थे। Because of their high philosophy, the Upanishad have attracted the European scholar as well, and these books are so popular that they have been translated in several languages of the world such as Persian, English and France। उपनिषद जो बुक थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक थी, इस वजह से जो यूरोपियन स्कॉलर थे वो उनके नज़र में वो बुक काफ़ी पॉपुलर थी और वो उस बुक का डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना चाहते थे ताकि दूसरे जो पीपल्स हैं वो भी इनको समझ सकें। देयर आर अबाउट 300 उपनिषद ऑफ द विच द मोस्ट फेमस आर द छंदोग्या, बृहद्रनायका, इत्यारा and Tilaya etc. They are the great historian importance because they contain valuable information about the social and religious condition of the Aryan। इस बुक में जो आर्यंस वगैरह हैं, जो अपने एंसेस्टर जो थे उनके बारे में डिटेल में बात की गई है। Were the ideas of Upanishadic thinker different from those of the fatalist and materialist? Give reason for your answer। क्या उपनिषद में जो थिंकर्स के जो विचार हैं, क्या वो विचार जो हैं क्या वो अलग हैं फैटालिस्ट से और मेटेरियलिस्ट से? फैटालिस्ट क्या थे? वो थे जो हर चीज को प्री प्लान मानते हैं। द उपनिषद आर प्लेस अमॉन्ग द बेस्ट टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड। द फिलोसफर ऑफ द वर्ल्ड आर वेरी मच इम्प्रेस फ्रॉम द फिलोसफिकल फैक्ट डिस्क्राइब इन द उपनिषद। वो काफी इम्प्रेस थे। उपनिषद बिलीव इन द कर्म थ्योरी। उपनिषद जो थी कर्म की थ्योरी पे ज्यादा डिपेंड करती थी। इट लिटरली मीन दैट वन शुड परफॉर्म हिज एक्शन और ड्यूटी विदाउट केयरिंग इट्स रिजल्ट। कि आदमी को मतलब बिना फल की इच्छा किए अपने जो कर्म है वो करने चाहिए। इट लिटरली मीन दैट वन शुड but it is certain that one will get the result of his deeds।
sooner or later. In fact, if one does not get the result in the present life, he will definitely get in the future birth. In fact, if does not get the result in the present life, अगर किसी को कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है अपनी लाइफ में तो चिंता करने की बात नहीं है, यानी कि उसने जो अच्छे कर्म किए उस कर्म के अकॉर्डिंग उसको वो फल नहीं मिला तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको ये जो कर्म का जो फल है वो नेक्स्ट लाइफ में उसको मिल जाएगा। What was the religious and social condition of Indian in the 6th century BC? इसमें 6th century BC में पीपल्स की सोशल और रिलीजियस कंडीशंस के बारे में बात करना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है What were the main causes of the rise of Jainism and Buddhism in the 6th century BC? तो what were the main cause, क्या रीजन थे जैनिज्म और बौद्धिज्म के राइज होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट सर्कमस्टांसेस लेड टू राइज ऑफ द जैनिज्म एंड बौद्ध, यानी कि जैनिज्म और जो बौद्धिज्म जो है वो क्यों मतलब राइज हुए थे। तो देखो अपन बात करते हैं उस टाइम में हिंदू रिलीजन डोमिनेंट था, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट चलते थे। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो है संस्कृत लैंग्वेज में होते थे, कॉमन पर्सन की ये लैंग्वेज नहीं होती थी, एलिट की होती थी। और इसमें डिफरेंट पीपल्स के लिए या कुछ रेस्ट्रिक्शन था, जैसे बैकवर्ड क्लासेस हो गए, फीमेल्स हो गई, ये वेद को टच नहीं कर सकते थे और ये लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे। ठीक है, अब जैनिज्म और बौद्ध जो थे ये सिंपल लैंग्वेज में इनके जो थिंकर्स थे अपना जो प्रीच है धार्मिक भाषण है सिंपल लैंग्वेज में डिलीवर करते थे। इनको डिफरेंट जो रूलर्स थे उन्होंने इस रिलीजन को पैट्रोनेज किया हुआ था और इस रिलीजन में मोस्टली जो बैकवर्ड जो क्लासेस पीपल जो होते थे वो आए थे। हालांकि इनमें वेल्दी पर्सन भी आए थे, कुछ रूलर्स भी आए थे। चलते हैं। Early religion of the Aryan was very simple both to understand and to practice, but regularly it became quite complex. शुरू में जो आर्यन का जो रिलीजन था बहुत ही सिंपल था, लेकिन बाद में ये कॉम्प्लेक्स हो गया। The inherent truth vanished, गायब हो गया। गिविंग प्लेस टू एम्प्टी रिचुअल इन प्लेस ऑफ द प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड कंटेंट। जो पहले ये कहते थे कि आप अपना हृदय पवित्र रखो, प्योरिटी ऑफ द हार्ट रखो और अच्छे काम करो, वो गायब हो गया। वो रिचुअल ने वो जगह ले ली। रिचुअल्स का मतलब होता है रीति रिवाज। रिलीजियस प्रैक्टिस हैज बिकम नॉट ओनली कॉम्प्लेक्स बट ऑल्सो वेरी कॉस्टली। एक तो वो जटिल बना दी गई है और साथ में ही एक्सपेंसिव भी, मतलब कि अगर कोई भी ये रिचुअल्स करेंगे तो उसमें पैसा जो है बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता था, जो कि जो पुअर पीपल है वो उसको बेयर नहीं कर सकता था। द इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस इन द हवन्स फर्दर द पीपल दे कर फॉर सिंपल रिलीजन डिवोटेड ऑफ हाई एक्सपेंसेस एंड एनिमल सैक्रिफाइसेस। ये एनिमल्स की बलि वगैरह दिया करते थे, बहुत एक्सपेंसिव होता था उस टाइम में। Not only this, the early Vedic religion lost its purity and simplicity, and common people began to believe in charms, spell and magic. और ये लोगों को तंत्र मंत्र वगैरह में उलझा के रखते थे। People lost faith in such a religion and yearned for a simple religion. वो एक सरल धर्म की तलाश में पीपल जो थे घूमने लगे या वंडरिंग हो गए। The simple वर्णा सिस्टम है degenerated into a rigid caste system। जो पहले वर्ण सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, वर्ण सिस्टम था अकॉर्डिंग टू द वर्क था, लेकिन अब बाद में इसको अकॉर्डिंग टू बर्थ बना दिया गया। The high caste Hindu developed hurted for the low caste people, most of whom were subject to abject humanization, suffering and missionary। यानी कि उनकी जो स्थिति जो थी दयनीय बना दी जाती है। They were even not allowed to draw water from the public well or to visit temple। और तो इनको पब्लिक जो वेल्स वगैरह थे वहां से पानी लेने के लिए भी मना कर दिया गया और मंदिर में घुसने से भी इनको मना कर दिया गया। It was during that period of religious degeneration and social persecution of the common people that two great teachers महावीर, वर्धमान and गौतम ये जो आए ये इन्होंने इस वजह से ये जो रिलीजन जो था वो तेजी से बढ़ा। द समराइज द सेंट्रल टीचिंग ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म की सिंपल टीचिंग के बारे में बात करते हैं। एक तो इन्होंने अहिंसा को फॉलो किया था,
अहिंसा यानी कि इन्होंने कहा कि हमें किसी को भी किल नहीं करना चाहिए। इसी वजह से आपने कभी देखा होगा श्वेतांबर जो है व्हाइट कपड़े पहन के जो घूमते रहते हैं, वो अपने माउथ के ऊपर भी एक क्लॉथ लगा के रखते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे बोलने से कई बार क्या होता है, अपने एनवायरनमेंट में कई प्रकार के स्मॉल इंसेक्ट टाइप घूमते रहते हैं, वो मेरे माउथ में आ जाएंगे, वो मर जाएंगे इस वजह से। दूसरा था सर्व पिनेंस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसेस। उन्होंने तपस्या पे और खुद के बलिदान पे जोर दिया। नो फेथ इन जजन सेक्रीफाइस एंड रिचुअलाइजेशन। कोई भी हवन कर्म कांड का ये विरोध करते थे। वर्शिप और 24 थिंकर, और जो इनके 24 जो थिंकर्स हुए थे उन सभी की पूजा के लिए बोला। नो फेथ इन गॉड, इनको भगवान पे भी विश्वास नहीं था, ये कर्म की भी बात करते थे। नो फेथ इन कास्ट सिस्टम, अटेनमेंट ऑफ स्लेवेशन, की हमें मोक्ष की बात करनी चाहिए। नेक्स्ट लाइफ एंड द कर्म थ्योरी। अब थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म वाज अहिंसा और नो इंजरी टू एनी वन। द प्रिंसिपल वाज अगेंस्ट द राइजिंग नंबर ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस इन द यजनास। अच्छा, साथ ही साथ में ये ध्यान रखना कि ये लोग एग्रीकल्चर करने के लिए भी मना करते थे। एग्रीकल्चर जब करते हैं तो जब हल चलाते हैं, प्लग करते हैं, तो प्लग जब डिग करता है अर्थ को, तो वहां से अर्थफॉर्म निकलते हैं, अर्थवॉर्म्स निकलते हैं, जो कि उस प्लग की वजह से किल हो सकते हैं। इस वजह से उन्होंने उसको मना कर दिया। जॉइनिज्म बिलीव्ड इन curbing one's desire and impulse by undertaking several penance to die during Penang war considered as great virtue। और तपस्या करते करते सब कुछ भूख प्यास छोड़कर ये लोग जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर एज गेन कर लेता था इनका जिन्ना, यानी कि जो जैन फॉलोवर है, वो अब डेथ को गेन करने के लिए खाना पीना छोड़ देता और वो तड़प मतलब कि भगवान को याद करते हुए अपना जो प्राण है वो त्यागता था। जैनिज्म वाज ए सॉर्ट ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द सुपेरिटी ऑफ ब्रह्मा एंड द यज्ञास। ये जो यज्ञ की और ब्राह्मण टेक्स्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देता था, ठीक है ना, सेक्रीफाइस को देता था ये। द जैनिज स्टॉप परफॉर्मिंग ऑल दिस थिंग, दे वेंट फर्दर एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ द वेदा। और इन्होंने वेद की जो थ्योरी वगैरह थी उसको भी इन्होंने मना कर दिया था। Worship of 24 thinker. Instead of respecting the Brahmans and worship their god, Jinnah believed to worship their own thinker। ये जो ब्राह्मण्स जो जैनिस जो थे, ना तो ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करते थे, ना ही उनके देवी देवताओं को मानते थे। ये खुद के ही जो तीर्थंकर जो थे 24 जो हुए थे उन्हीं की पूजा करते थे। No faith in God. Mahavir did not believe in existing of God, the creator and प्रिजर्व ऑफ द यूनिवर्स। वो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, उनका मानना था भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, सृष्टि को किसी ने नहीं बनाया है। नो फेथ इन कास्ट सिस्टम। जैनिज्म struck a deadly blow at the caste system and all sort of class distinction. It preached the equality of human being। ये कास्ट सिस्टम को मानते ही नहीं थे। Attainment of salvation. The Jinnah, like the Hindus, believe that the chief aim of man is to attain salvation or freedom from the cycle of rebirth and the cycle of birth and rebirth. This salvation can be achieved by following three jewels, त्रिरत्ना, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। उन्होंने कहा था कि अगर अपन को मोक्ष प्राप्त करना है तो अपन को 3 चीजें करनी पड़ेंगी, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। अपना व्यवहार अच्छा रखो। नेक्स्ट लाइफ एंड द कर्मा थ्योरी। द Jains too, like the Hindu and the Buddhism, believe in next life and ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। जैसे हिंदू जो जैनिस जो थे वो हिंदू की तरह नेक्स्ट जो लाइफ है उसको कर्म के अकॉर्डिंग मानते थे। अच्छा, व्हाट वर द कल्चरल इफेक्ट्स और कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का कल्चरल इफेक्ट क्या रहा और क्या कल्चरल कंट्रीब्यूशन उन्होंने सोसाइटी को दिया। अच्छा, कल्चरल का मतलब यहाँ पे आ जाता है आर्ट के बारे में आ जाता है, कला के बारे में आ जाता है। The Jainis made ample use of art and architecture for the propagation of their religion। प्रोपेगेशन का मतलब होता है प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया था। इन दिस वे
The ample contributed to the development of architecture, temple architecture, sculpture and art. They built stupas, monasteries and temple to perpetuate the memory of their sant and sangha. इन्होंने डिफरेंट टाइप के मंदिर वगैरह बनवाए, मोनेस्ट्रीज वगैरह बनवाए ताकि पीपल्स को पता चले कि जैनिज्म नाम का भी कोई रिलीजन है. ये दे ऑल्सो डेकोरेटेड देयर बिल्डिंग विद स्टोन रेलिंग, ब्यूटीफुल गेटवे एंड स्टोन अम्ब्रेला एंड विद फाइनली कर्व्ड पिलर. कर्व पिलर मतलब पिलर्स वगैरह जो बनाते थे उनमें भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह करते थे. दे बिल्ड टेम्पल एंड इमेजेस ऑफ देयर स्केयर प्लेस लाइक द पारसवम हिल, पावापुरी, राजगृह, गिरनर एंड आबू माउंटेन में इन्होंने अपनी कुछ टेम्पल्स वगैरह बनाए हैं. द जैन टेम्पल एंड माउंट आबू इन राजस्थान आर ए फाइन specimen of architecture. They built several building temple at Mathura, बुंदेलखंड एंड सेंट्रल इंडिया. इन्होंने डिफरेंट टाइप की बनाई. एलिफेंट केव बनाई उड़ीसा में, इंद्र सभा केव एट एलोरा एंड द लॉयन केव उदयगिरी आर द फाइन स्पेसिमेन ऑफ जैनिज्म आर्ट है. अब इन्होंने सोसाइटी को क्या दिया वो अपन उसकी बात करते हैं. इन्होंने लिटरेचर दिया. एट डिस्कस अबाउट द जैनिज प्रीच दे आर डॉक्टेरियंस इन द कॉमन लैंग्वेज ऑफ पीपल विच दे ऑल्सो अडॉप्टेड टू राइट देयर रिलीजियस टेक्स्ट. द चीफ वर कॉल्ड अंगाज एंड अप अंगाज आर रिटन इन प्राकृतिक लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दिगंबर एंड श्वेतांबर. जो जैनिज्म जो था आगे चल के टू पार्ट्स में, टू सेक्ट में डिवाइड हो जाता है जिसका नाम श्वेतांबर और दिगंबर था. इसके बारे में बात करते हैं. देयर वॉज अ ग्रेट सेटबैक टू जैनिज्म व्हेन इट वॉज स्प्लिट इनटू टू. सेटबैक थोड़ा सा बुरा समय था. तो दिगंबर एंड श्वेतांबर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ था. About that time a great famine lasting for 12 years. उस टाइम में 12 सालों तक लगातार फेमाइन आया था. Devastating a great part of the country, seeing the evil Bhadra Bhahu, a great Jain religious leader, escaped to Karnataka with many of his followers. यहाँ पे जो भद्र भाव करके एक जैन लीडर था वो अपने कई सारे फॉलोवर्स के साथ में कर्नाटक चले जाते हैं. इन हिज एब्सेंस द जीना हु रिमेन्ड इन मगधा. उनकी एब्सेंस में जो जैनिज्म जो मगधा में रह गए थे एक्सेप्टेड है स्तुल भद्रा एज देयर लीडर. उन्होंने उसको अपना लीडर बना लिया था. दे वर रिमेन्ड बिहाइंड in Magadha, called the first Jinnah Jainist council and gave shape to Jain sculpture in the forms of 12 angas. They also brought some change in Jinnah in tried to bring about some changes in Jinnah teaching. They gave up the practice of remaining naked and began to wear white clothes. इनमें जैन की कोई सभा वगैरह होती है, सभा में फिर ये लोग डिस्कस वगैरह करते हैं. भद्रबाहु जो थे, जो डिसिप्लिन थे, वापस मगधा में आते हैं. दे वर सरप्राइज टू सी द न्यू चेंजेस. न्यू चेंज को देख के वो सरप्राइज होते हैं. हैंस दे वर स्प्लिट इन जैनिज्म. दोज हु हैड ग्रोन कम ऑफ वियरिंग व्हाइट क्लॉथ कम टू बी नोन एज श्वेतांबर. जो व्हाइट क्लॉथ पहनने लग गए उनके फॉलोवर वो श्वेतांबर कहलाए, और जो व्हाइट क्लॉथ नहीं पहनते थे, विदाउट क्लॉथ रहते थे, वो दिगंबर कहलाए. अच्छा, महात्मा बुद्ध की टीचिंग के बारे में बात करते हैं. उनकी टीचिंग क्या क्या थी, मेन टीचिंग क्या थी उनकी सुनो. एक तो उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ बताए, 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ. 2 चीजें बताई उन्होंने. एक तो क्या था 4 ट्रूथ क्या थे. देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड, दिस सफर हैज ए कॉज, the cause is desire or thirst is to may be called. It is possible to put an end to suffering if desire is removed by. उन्होंने कहा इस संसार में दुखों का कारण जो है वो इच्छाएं, और इन इच्छाओं को खत्म करने का जो तरीका है वो 8 फोल्ड पाथ है. इसमें क्या था, राइट बिलीव करें, अच्छी सोच रखें, अच्छा बोलें, अच्छे कर्म करें, अच्छा जीवन जिए. अच्छा जीवन मतलब जो सिंपल लाइफ है वो सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग वाली. राइट एफर्ट्स करें, राइट रिकलेक्शन एंड राइट मेडिटेशंस करें. राइट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द बुद्धा संघ. बुद्धा संघ क्या होता था, इसमें मेल और फीमेल जो थे वो
संघ को ज्वाइन कर लिया करते थे। हालांकि पहले मेल ही ज्वाइन करते थे इनको, बाद में फीमेल्स की परमिशन मिल गई है। और ये इस रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस घूमते थे, लोगों से अपने सरवाइव के लिए थोड़ी सी भिक्षा वगैरह लेते थे। इनको भिक्षु और भिक्षुणी भी बोलते थे। और ये अगर कोई इनमें कोई डाउट्स वगैरह हो जाता था, डिबेट डिस्कशंस करते थे। डिबेट डिस्कशन से किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते थे तो ये वोटिंग के जरिए उस काम को पूरा करते थे। इंस्क्रिप्शंस एंड आंसर, महायान और बौद्ध महायान हियान के बारे में अपन ने बात करी है। व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द पॉपुलरिटी एंड राइज ऑफ द बौद्धिज्म और जैनिज्म का मैंने बता दिया कि ब्राह्मणिकल या हिंदू डोमिनेंस हो रहा था। इनके जो कल्चर थे कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होते जा रहे थे। कॉमन पर्सन जो है इस रिलीजियस को फॉलो नहीं कर सकता था। कुछ पीपल जो है उनका रेस्ट्रिक्शन था, वो मंदिर वगैरह में वेद को टच नहीं कर सकते थे। इनकी जो लैंग्वेज जो थी वो कॉम्प्लिकेटेड थी, संस्कृत लैंग्वेज यूज करते थे। इस वजह से ये जैनिज्म और बौद्धिज्म जो थे सिंपल लैंग्वेज में प्रीच करते थे। इनको डिफरेंट रूलर से पैट्रोनेज भी मिला हुआ था, इस वजह से ये पावर में आए। ठीक है बेटा, और भी कोई डाउट्स हो तो अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके बाय, सी यू सून।